हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जिसका यूज जो है वो हम लोग बचपन से जो करते आए हैं, तो ये हम लोग का कहाँ पे यूज होता है, तो ये किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए यूज होता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग जो है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो देखिए क्या है, साधारण प्रतिज्ञा में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका अगर हम लोग फिगर देखें तो इसका फिगर किस टाइप से होगा, तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए। यही क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ABC। बी पे क्या है, 90 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, कर्ण, और यही हम लोग का अन्य दो भुजा। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, एक टर्म्स होता है विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा क्या होगा, जो हम लोग का इसका मेन स्टेटमेंट जो साधारण प्रतिज्ञा दे रहा है, इसी को हम लोग दो पार्ट में बनाते हैं। कौन कौन सा, तो किसी समकोण त्रिभुज में, यहाँ तक एक स्टेटमेंट, और ये वाला जो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हम लोग का सिद्ध करना है। तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे, माना AB त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री। क्या देखिए, ABC जो समकोण त्रिभुज है उसमें B पे जो वो 90 डिग्री बन रहा है। तो सिद्ध क्या करना है, कर्ण क्या होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो इस साइड का और इस साइड के स्क्वायर के योग के बराबर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यही हम लोग को यहाँ पे जो वो सिद्ध करना है। अब इससे आगे हम लोग क्या देखेंगे, एक टर्म्स होता है रचना। तो रचना क्या होगा इसमें, तो हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए कुछ जो हम लोग का इस फिगर में जो कंस्ट्रक्शन वाला काम जो है उसी को हम लोग रचना बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो B से हम लोग AC पर एक 90 डिग्री बना रहे, इसी का नाम हो जाएगा BD। तो लिखेंगे क्या कि B से BD परपेंडिकुलर, मतलब B से BD लंब किस पे, AC खींचा। यहाँ तक हम लोग का जो काम है वो फिनिश हो जाता है। अब हम लोग एक टर्म्स क्या देखेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति मतलब क्या, अब हम लोग अपना प्रूफ करने से रिलेटेड सारा वर्क जो हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए, इस थ्योरम को पढ़ने के लिए हम लोग को समरूप देखना होगा। तो समरूप जो है वो त्रिभुज में हम लोग का कोई दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए टोटल 4 कंडीशन हम लोग को दे रहा होता है। यही तो त्रिभुज कोई ABC और यही कोई त्रिभुज मान लो PQR है। तो समरूप के लिए पहला होता है साइड साइड साइड, फिर होता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, फिर होता है एंगल एंगल एंगल, और लास्ट वाला होता है एंगल एंगल। मतलब क्या, कोई अगर दो त्रिभुज जो है जिसके तीनों भुजा का अनुपात, पहले का अनुपात, दूसरे का अनुपात, तीसरे का, मान लिया कि AB का अनुपात PQ का, BC का अनुपात QR से, और AC का अनुपात PR से अगर हम लोग का बराबर हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। और वजह क्या होगा, साइड साइड साइड, मतलब भुजा 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 से हम लोग का दोनों त्रिभुज जो वो समरूप हो जाए। उसी तरीके से साइड एंगल साइड, तो दो साइड का अनुपात बराबर, बीच का कोण बराबर, तो हो जाएगा साइड एंगल साइड। अगर दोनों त्रिभुज का पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण बराबर तो भी समरूप हो जाएगा। अगर दो कोण बराबर हो जाए तो भी हम लोग समरूप बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे वही हम लोग काम कुछ करेंगे। तो देखिए क्या होता है, तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ABC में, तो क्या हो जाएगा, ABD कौन सा त्रिभुज, ये वाला ABD ये त्रिभुज, और ABC
बड़ा वाला त्रिभुज। तो दोनों में हम लोग को क्या दिख रहा है कि एंगल ए जो है वो कॉमन है। तो लिखिएगा क्या, एंगल ए बराबर एंगल ए, ये हम लोग का क्या है, ओवाइनिस्ट है, मतलब कॉमन है। उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ पे, डी पे, नाम क्या होगा, ए डी बी। एंगल ए डी बी बराबर एंगल बड़े वाले त्रिभुज में 90 कहाँ पे, बी पे, तो ए बी सी। तो लिखिएगा एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, तो बराबर 90 डिग्री। इसीलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए ये समरूप लिखने का तरीका क्या कहता है, तो दोनों में कॉमन क्या था, जैसे कॉमन मिला एंगल ए तो लिख दिया एंगल ए, छोटे वाले में डी पे 90 तो बड़े वाले में बी पे 90, बी पे 90। और छोटे वाले त्रिभुज का जिसका इस बी का कोई यूज नहीं किए तो बड़े वाले में किसका यूज नहीं किए, सी का कोई यूज नहीं किए, तो लास्ट में हम लोग सी को लिखे। अब क्या हो जाएगा, रीजन एंगल एंगल, रीजन क्या हो जाएगा, एंगल एंगल। जब दोनों त्रिभुज हम लोग का समरूप हो जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइड का रेशियो। तो क्या हो जाएगा, ए डी बाय पहला दो ए डी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी, इक्वल टू लास्ट वाला दो डी बी बाय लास्ट वाला दो, सॉरी डी बी तो बी सी, और फर्स्ट लास्ट ए बी, और यहाँ पे फर्स्ट लास्ट ए सी। अब देखिए क्या, कुछ टर्म्स जो है इसमें दो बार यूज हो रहा होगा, कौन कौन सा, तो देखिए ए बी एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, तो क्या करेंगे हम लोग, यही दोनों टर्म्स का यूज करिएगा। तो क्या हो जाएगा, ए डी बाय ए बी इक्वल टू ए बी बाय ए सी। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, यही हो जाएगा पहला समीकरण। उसी प्रकार त्रिभुज, अब इधर वाले नीचे वाला डी बी सी एवं फिर बड़ा वाला ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल सी, ये क्या हो जाएगा, ओवाइनिस्ट। उसके साथ क्या हो जाएगा, एंगल छोटे वाले में 90 कहाँ पे, डी पे, तो बी डी सी, एंगल बी डी सी बराबर एंगल ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। इसीलिए त्रिभुज सी बी डी या डी बी सी लिखिए, डी बी सी समरूप त्रिभुज। देखिए छोटे वाले में डी पे 90 तो बड़े वाले में बी पे 90 लिखिए। बी जिसका कोई यूज अभी नहीं किया तो उसमें किसका यूज नहीं किए, ए का, और सी कॉमन तो लास्ट में, यही हम लोग का हो जाएगा एंगल एंगल। इसीलिए डी बी बाय पहला दो तो बी है मतलब ए बी बराबर बी सी बाय बाद वाला दो ए सी डी सी बाय बी सी। अब देखिए बी सी यहाँ पे भी बी सी यहाँ पे भी, तो सिर्फ हम लोग यूज इसका करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी इक्वल टू डी सी बाय बी सी। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। इसको बना दीजिए समीकरण 2। अब क्या हो जाएगा, देखो पहले वाले का एलएचएस ए बी स्क्वायर और दूसरे वाले का एलएचएस बी सी स्क्वायर, और लाना भी था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो लिखिए समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 प्लस 2 से क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, पहले वाले में ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी। अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू, इधर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए दोनों में ए सी क्या है, कॉमन, तो ए सी को कॉमन ए डी प्लस
DC। तो क्या हो जाएगा AC इंटू AC, मतलब किसके AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसीलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यही हम लोग को लाना था, यही हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ था। अगर इसको समझने में कहीं किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, बाद में इसको सभी लोग लिख लीजिए।